हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आपको चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ाता हूँ। ध्यान से पढ़िए। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन वो अपने जीवन से किस तरह संघर्ष करती है और सफलता पाती है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लैनी जो है संगीत को बिना सुनी समझती है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। शायद भगवान उसकी सुनने की शक्ति ले चुका है। बट ही हैज़ गिवन हर पेक। लेकिन उसे वापस दे चुका है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण। व्हाट बी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली, ज़्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी एक के बजाय वो ज़्यादा गहराई से महसूस करती है। दैट इज वाई, ये वही वजह है, सी एक्सप्रेसेस, वह व्यक्त करती है, म्यूजिक, संगीत को, सो ब्यूटीफुली, इतनी खूबसूरती से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन। निम्न एक व्यक्ति के बारे में पढ़िए। हु फॉट, जो लड़ी, अगेंस्ट ए फिजिकल डिसएबिलिटी, शारीरिक अपंगता से, एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपना जीवन बनाया एक सफल कहानी। रश आवर क्राउड्स, व्यस्त समय की भीड़, जोशल, धक्का मुक्की करती है, फॉर पोजीशन, स्थान के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, व्यस्त समय की भीड़ भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर समय के स्थान के लिए धक्का मुक्की करती है। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट, स्मॉल एंड थिंग, पतली दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपने 17 साल की उम्र से छोटी दिखती थी। बाज नर्वस, हताश थी, यट, फिर भी एक्साइटेड, उत्तेजित थी, एज शी फेल्ट, जैसे उसने महसूस किया, द वाइब्रेशंस, कंपन, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, निकट आती हुई ट्रेन का जैसे वाइब्रेशन उसने महसूस किया। इट वाज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन की प्रतिष्ठित शाही अकेडमी में उसका पहला दिन था। एंड डांटिंग एनफ, डांटिंग, फ्राइटनिंग, डरावना, भयावह था, एनफ, पर्याप्त, फॉर एनी टीनेजर, टीनेजर युवा के लिए होता है, 21-22 से जो नीचे होते हैं उनके लिए, फ्रेश, नए नए, फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म से आने वाले किसी नए युवा के लिए ये पर्याप्त, भयावह था, डरावना था। वट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग महत्वाकांक्षी, बिलिंग म्यूजिशियन, संगीतकार, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, फेस्ड मुकाबला किया एक बड़ी चुनौती का, चैलेंज चुनौती का। देन मोस्ट, सी वाज प्रोफंडली डीप, वह गंभीरतापूर्वक, प्रोफंडली, सीरियसली, डीप, गहरी थी, गंभीर रूप से गहरी थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लैनी की जो सुनने की शक्ति थी, हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेड बाई ग्रेड, धीरे धीरे हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग समथिंग, किसी चीज़ को ध्यान देते हुए, बाज रॉन्ग, कुछ गलत था। व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन, जब 8 साल की एवलिन बाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसे नाम से पुकारा, एंड सी डिडंट मूव, और वह नहीं चली। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक महसूस किया, सी हैडंट हियर्ड, उसने नहीं सुना था, नहीं सुन चुकी थी। सेज आइजाबेल ग्लैनी, आइजाबेल ग्लैनी कहती हैं, फॉर क्वाइट ए व्हाइल, एक क्षण के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील, मैनेज, सफल हुई थी, टू कंसील, छुपाने में, हर ग्रोइंग डीपनेस, उसकी बढ़ती हुई बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और अध्यापकों से वो अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने में सफल हो गई थी। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ, सी वाज 11, 11 की थी, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, कम हो गए थे,
डिरियोरेटेड कम होने लगे थे, एंड उसके जो अंक हैं कम होने लगे थे, एंड हर हेड मिनिस्ट्रेस उसकी जो प्रधान अध्यापका थी अर्ज्ड हर पेरेंट्स उसके माता पिता से उन्होंने विनती की टू टेक हर टू ए ले जाने के लिए उसे ए स्पेशलिस्ट एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए विनती की। इट वाज देन डिस्कवर्ड वैसे खोज करना होता है लेकिन यहाँ पाया गया, इट वाज देन डिस्कवर्ड तब पाया गया दैट हर हियरिंग उसकी जो सुनने की शक्ति बाज सेवरली एम्पेरिड, सेवरली टू मच बहुत अधिक, एम्पेरिड बिगड़ गई थी, उसके सुनने की जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। एज ए रिजल्ट ऑफ के परिणाम स्वरूप ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे नर्व सिराओं के खराब होने के कारण जो है उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसमें जो है सुनने वाले उपकरण, कानों में जो सुनने वाले उपकरण लगाते हैं वो लगाए जाने चाहिए, एंड सेंड टू ए स्कूल, और स्कूल में भेजा जाना चाहिए फॉर द डीफ, और बहरों के लिए जो स्कूल है उसमें भेजा जाना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ अचानक काला दिखने लगा, ये मुहावरा है, अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सेज एवलिन, एवलिन कहती है बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, गिव अप मीन्स त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ना, वो छोड़ने के एवलिन जो थी वो छोड़ने के लिए नहीं जा रही थी। सी वाज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ संकल्प किया टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट, रुचि इन म्यूजिक, और अपनी जो रुचि है उस संगीत में बनाए रखी। वन डे ही सी नोटिस्ड, एक दिन उसने ध्यान दिया, ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ज़्यादातर अध्यापकों ने डिस्करेज्ड, हतोत्साहित किया, मना किया, उसे मना किया, बट परकशनिस्ट रॉन फॉक्स, परकशनिस्ट जो तबला मास्टर थे, उन्होंने स्पॉटेड, पहचाना, पोटेंशियल, पावर, शक्ति को पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, और वो दो बड़े ड्रम जो है बजाने शुरू कर दिए, टू डिफरेंस नोट्स, विभिन्न नोट्स में। डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वह कहता ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम, मैं ऊंचा वाला जो ड्रम है महसूस कर सकती हूँ, फ्रॉम द बेस्ट अप, कमर से ऊपर, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा वाला था वो, नीचे वाला था वो कमर से नीचे। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने अभ्यास को दोहराया, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने जाना दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि वो किसी निश्चित चीज़ों को महसूस कर सकती है, सेंस कर सकती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर हर बॉडी, अपने विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों में। आई हैड लर्नड, मैं सीख चुकी थी, टू ओपन माई माइंड, अपने दिमाग को, एंड बॉडी, और शरीर को, टू साउंड, ध्वनि के लिए, एंड वाइब्रेशन, और कंपन के लिए। द रेस्ट वाज सीर डिटर्मिनेशन, बाकी जो था सीर, पूर्ण, कंप्लीट, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, एंड हार्ड वर्क, और कठोर परिश्रम के कारण था। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस समय के बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूके का दौरा किया, विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा की जो बात साथी थे उनके साथ यूके का दौरा किया, एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, सी वाज 16, और वो 16 की हो गई। सी हैड डिसाइडेड, निश्चय कर चुकी थी, सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, संगीत को अपने जीवन बनाने के लिए। सी ऑडिशनड, उसने ऑडिशन दिए फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक,
संगीत की शाही अकेडमी के लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, और सबसे ज़्यादा अंक जो है प्राप्त की इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, अकेडमी के इतिहास में बहुत सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड, वह धीरे धीरे चली गई फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रा के जो काम से, टू सोलो परफॉर्मेंस, सोलो एकल परफॉर्मेंस प्रदर्शन की, एकल प्रदर्शन की तरफ चली गई। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स के अंत में, सी हैड कैप्चर अपनी स्किल के द्वारा किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना, और सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, सबसे जो ऊंचे पुरस्कार थे वो अपने नाम कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के बावजूद, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट, एवलिन ने कभी स्वीकार नहीं किया एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, उसने अपने हीरोनुमा वीरोचित उपलब्धि प्राप्त की, ऐसा उसने कभी महसूस नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, एंड नो, और जानते हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम उसे पालोगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वह चोटी पर चढ़ती चली गई, शिखर पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ ए माइजरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, विश्व की सबसे ज़्यादा आमंत्रित की जाने वाली, मांग की जाने वाली वाद्य यंत्रों की वादक बन गई, जिसे लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर प्राप्त था। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो है अति व्यस्त जो है कार्यक्रम रहता था। इट इज इंट्रिगिंग, ये दिलचस्प है, टू वॉच एवलिन फंक्शन, एवलिन को काम करते हुए बहुत ही दिलचस्प था। एफर्टलेसली डन विथ लेस स्किल, बिना प्रयत्न के, विदाउट हियरिंग, बिना सुने, बिना प्रयत्न के काम करना तो बहुत ही दिलचस्प था। इन अवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के बहस के दौरान, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं चूका। मैन विथ बिजी वर्ड्स गिव मी ट्रबल, गाड़ी वाले आदमी मुझे कष्ट देते हैं। सी लाफ्ड, वह हंसी। इट इज नॉट सरप्राइजिंगली, जो आश्चर्यजनक नहीं था। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, डिलाइट्स खुशी देती है, अपने दर्शकों को खुशी देती है। इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, 1951 में उसे फिल्हारमोनिक सोसाइटी के प्रसिद्ध एकल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लड, जो जेम्स ब्लड जो तबला मास्टर थे, वो कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, शायद भगवान उसकी सुनने की शक्ति ले चुका है, बट ही हैज़ गिवन हर ब्रेक, लेकिन उसे वापस दिया समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असाधारण। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फॉर मोर डीपली, बहुत ज़्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी एक के बजाय। दैट इज वाई, वह वजह है, सी एक्सप्रेसेस, वह व्यक्त करती है म्यूजिक, संगीत को, सो ब्यूटीफुली, इतनी खूबसूरती से। एवलिन कॉन्फेसेस, स्वीकार करती है, दैट सी हैज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, हम काम के लिए पैदा हुए हैं। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, हमें काम करना पड़ता है, हम काम ऑफन हार्डर, ज़्यादातर अक्सर कठोर, देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, संगीत शास्त्रीय संगीत से ज़्यादा कठिन। बट द रिवार्ड्स आर एनरमाउस, लेकिन जो इनाम है एनरमाउस, बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, नियमित सेमिनारों के अलावा, एवलिन आल्सो गिव्स, एवलिन भी देती थी फ्री कंसर्ट्स, मुफ्त की सेमिनार, इन प्रिजन्स, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स, मुफ्त की सेमिनार हॉस्पिटलों में और जेलों में भी करती थी। सी आल्सो गिव्स हाई
हाई प्रायोरिटी, उच्च प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता भी देती थी किसको? टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, जो युवा संगीतकार की कक्षाओं के लिए वो उच्च प्राथमिकता देती थी। एंड रिचलिंग ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डीप चिल्ड्रंस, एंड रिचलिन थे जो बेथोवेन फंड के थे, जो बहरे बच्चों के लिए चिल्ड्रन का बच्चों का फंड है। सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन, वह एक चमकती हुई प्रेरणा है फॉर डीप चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी, देखते हैं, दैट देयर इज नो वेयर, वो कहीं नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, वो नहीं जा सकते, ऐसी कोई जगह नहीं है कि वह जहाँ वे नहीं जा सकते। एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, पहले से ही उसने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी। मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो कि ज़्यादातर उसकी उम्र के दुगने व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सी हैज़ ब्रॉट, वह ला चुकी थी परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा की मुख्य धारा में। तबला जो वादन था उसको ऑर्केस्ट्रा से मुख्य धारा में अग्रिम पंक्ति में ला चुकी थी। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और प्रदर्शन किया था, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। सी हैज गिवन इंस्पायरेशन, उसने प्रेरणा दी चुकी थी, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु आर हैंडीकैप्ड, जो दिव्यांग हैं। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसे देखते हैं, एंड से कहते हैं, इफ सी कैन नॉट डू, इफ सी कैन डू इट, यदि वह इसे कर सकती है, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और कम से कम सी हैज़ गिवन एनरमाउस, वो बहुत सारी प्लीजर टू मिलियंस, और लाखों को बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ दे चुकी है। इसके राइटर हैं डेबोरा हकोले। ओके, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आप एक दो बार उसे पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, ये तुम्हारा परमानेंट काम हो जाएगा। लैंग्वेज आपकी तैयार हो जाएगी, हिंदी भी तैयार हो जाएगी और इंग्लिश भी तैयार हो जाएगी। ओके, थैंक यू।